हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गौरव और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी की फर्स्ट चैप्टर जो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन दो तीन तरीके से आते हैं। आपको डेफिनेशन के तौर पे भी दे सकता है और आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी देता है, जैसे आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है या फिर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, बुक कीपिंग बुक मेंटेन करना, है ना। तो आप देखते हो छोटे छोटे दुकान में जब आप कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हो तो सामान देने के बाद वो दुकानदार अपने बुक में, डायरी में कुछ मेंटेन करता है, डायरी में ट्रांजेक्शन को लिखता है। तो सबसे पहली बार कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसको बुक में एंट्री की जाती है, उसे ही बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन ये प्राइमरी स्टेज पर था। सबसे पहला काम जो एक अकाउंटिंग में, एक फर्म में, जो पूरे अकाउंटेंसी में जितनी चीजें आप आगे पढ़ने जा रहे हो, हम लोग जितनी भी एक्टिविटी आगे चल के करेंगे, सभी कुछ बेस्ड होता है इसी बुक कीपिंग पर। यानी कि अकाउंटिंग की स्टार्टिंग यहीं से होती है। सबसे पहले किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाना ही बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है। आइए इसे डेफिनेशन से समझते हैं। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, है ना। एक फर्म में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उसमें से जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, यानी जिन ट्रांजैक्शन में, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन, लेन देन जिसमें पैसों का लेन देन हुआ हो, वैसे सभी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल नेचर कहा जाता है। ठीक है। तो जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को बुक में लिखना, है ना। एंड टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, और उनको रुपए में आंकना, तौलना कि ट्रांजैक्शन कितने रुपए का हुआ है, इस चीज को मेजर करना, इसी को बुक कीपिंग कहते हैं। अच्छा, रुपए में मेजर करना इस इन द सेंस कि मान लो अगर आप एक कपड़े की दुकान चला रहे हो और आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है और वो एक जीन्स लेकर के जा रहा है 1000 रुपए का, ठीक, एक शर्ट लेके जा रहा है 700 रुपए का, और एक टी शर्ट लेके जा रहा है 300 रुपए का। तो ऐसे में टोटल 2000 रुपए की अगर शॉपिंग हुई है, सेल हुए हैं अगर हमारे, तो वो दुकानदार अपने बुक में सीधा उसके अमाउंट को लिखेगा 2000 रुपए, ना कि 3 जीन्स, एक जीन्स, एक शर्ट, एक टी शर्ट, ऐसा वो मेंशन नहीं करेगा। वो अपने बुक में 2000 रुपए का अमाउंट मेंशन करेगा। ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग में जो फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको उनको मनी के तौर पे मेजर करके, मनी के तौर पे बुक में मेंशन किया जाता है। इट्स अ रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर, यानी कि ये जो बुक कीपिंग है, ये एक रूटीन वर्क है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, उसको रिकॉर्ड करना सबसे पहला काम होता है। इट्स अ प्राइमरी स्टेज, है ना। और इसको करने के लिए किसी अकाउंटिंग एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है। कोई भी दुकानदार है, फर्म का ओनर है, बिजनेसमैन है, वो अकाउंटिंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको जान करके ये बुक कीपिंग कर सकते हैं। ठीक है। आइए अब इसके ऑब्जेक्टिव को जानते हैं। टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, डे बाय डे रिकॉर्ड करना, जैसे जैसे जो ट्रांजेक्शन हुआ है उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना, और उससे आगे चल करके हम लोग लेजर बना पाए, ऐसे रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है, अकाउंटिंग वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? इट इंक्लूड समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो क्या होता है ना, जब भी बुक कीपिंग किया जाता है, तो बुक कीपिंग में सारे ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर लिखा जाता है। मान लो कोई दुकानदार है, वो जितना कैश परचेज कर रहा है, कैश सेल कर रहा है, क्रेडिट परचेज कर रहा है, क्रेडिट सेल कर रहा है, या फिर कि वेजेस पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, तो वो जो कुछ भी खर्च कर रहा है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सभी को वो एक ही जगह पर रिकॉर्ड करता है। लेकिन अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इन सारे रिकॉर्ड्स को जरूरत के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं, है ना। जैसे जितने भी सैलरी पे किया गया, तो उनसे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है, उनको एक जगह पर, है ना। वेजेस के हैं तो रेंट के हैं, तो जितने भी परचेज हैं, कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, तो जितने भी हेड्स हैं, सारे हेड्स को, जितने भी ट्रांजेक्शन है, उनको अलग अलग करके शो किया जाता है। और ये करने के बाद
मतलब ये जो क्लासिफाई करते हैं हम लोग, इसी के बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है ना कि एक साल के दरमियान में एक फर्म जितनी भी एक्टिविटी की गई है फर्म के द्वारा, उस एक्टिविटी के पश्चात एक साल में फर्म को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, हम लोग इससे ये पता करते हैं। साथ ही बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है कि एक फर्म का पोजीशन एक साल के दरमियान में क्या चेंजेस आया, यानी कि फर्म के एसेट्स कितने बढ़े हैं या घटे हैं, या फिर कि लायबिलिटीज बढ़े हैं या घटे हैं, हम लोग इसको जानते हैं बैलेंस शीट से। ठीक है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम लोग ऐसे जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, यानी कि ये जो रिकॉर्ड है आपके फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस है, ये किन लोगों को देना होता है। तो जैसे फर्म के जितने भी ओनर है, पार्टनर्स हैं, उन सभी को बताना होता है कि फर्म की प्रॉफिट लॉस क्या है, या फिर फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। या फिर अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सभी को इन्फॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट जारी होता है, उसमें ये मेंशन करना होता है कि फर्म की बैलेंस शीट क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो टैक्स फाइल करने के लिए भी आपको अपने फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना पड़ता है कि फर्म की प्रॉफिट है कितनी। ऑडिट होता है, तो ऐसे जितने भी पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उन सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, चलिए। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जैसा कि हमने बताया, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है, अकाउंटिंग वहीं से शुरू होता है। बुक कीपिंग का काम सारी चीजों को रिकॉर्ड करना है, जबकि अकाउंटिंग का काम उन सभी चीजों को क्लासिफाई करना है, और क्लासिफाई करके उसको फाइनली एक रिजल्ट तक, एक मुकाम तक पहुंचाना है, जहां की हमें फर्म की सारी एक्टिविटी जो अकाउंटिंग का पर्पस होता है वो अचीव करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अकाउंटेंसी पे। अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी का जो सेक्टर है ना वो बहुत ही वास्ट है। अकाउंटेंसी के ही अंदर में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटेंसी क्या है? तो इट रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ सर्टेन रूल्स एंड टेक्निक्स which are applied while recording, classifying and summarizing of the transactions। तो अकाउंटेंसी क्या है? जितने भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के जो तरीके हैं, जो सेट ऑफ रूल्स है, टेक्निक्स है, वो ये बताता है कि बुक कीपिंग करना कैसे है। अकाउंटिंग जहां पर कि सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये रूल्स बताते हैं कि उनको किस तरह से क्लासिफाई करना है, या क्लासिफाई करके जो फाइनली आप जो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो उनको करने की विधियां, टेक्निक्स हैं, रूल्स हैं। तो वो सेट ऑफ रूल्स है। अकाउंटेंसी क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो हमें ये बताता है कि ये जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के जितने भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कैसे किया जाना है। ठीक है, इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। तो इसी के अंदर में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आता है। यानी तो ये था अकाउंटेंसी क्लास 11 का चैप्टर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी का पार्ट 1, है ना। हम लोग और भी इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको इसमें शामिल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।